सबसे पहले हमारी जानिब से सुनो डिजिटल की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से, बलोचिस्तान से, नजरिया पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गजाला नौरीन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दों का बदतरीन और बुज़दिलाना हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहायत कामयाबी के साथ इस हमले को न सिर्फ ये कि नाकाम बनाया, बल्कि इस दहशतगर्दाना हमले में मुलविस तमाम के तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया। और इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि इस दौरान जो FC के एहलकार हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, न सिर्फ ये कि वो बल्कि उन मासूम शहरियों को, उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को और हमारे उन जवानों को जिन को ढाल बनाने की कोशिश की गई दहशतगर्दों की जानिब से, अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई। तो सबसे पहले हमारी जानिब से सुनो डिजिटल की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। और उसके साथ ही आपको आज के इस व्लॉग का मकसद बताऊंगी कि अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कोशिश करके इस हमले को नाकाम तो बना लिया, लेकिन यह हमला अपने पीछे कई सवालात भी छोड़ गया है। और उसके साथ ही हमारे हमसाए मुमालिक के जो एक गंदा, मजमूम और नापाक किरदार है, वो एक दफा फिर खुलकर सामने आया। ये सब किस तरह से हुआ? सबसे पहले तो वेरी क्विकली आपको ये बताती चलूं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इसकी जो तफसीलात बताई गई, उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि 11 मार्च को यह वाकया पेश आया, जबकि तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पाक के इलाके ओसीपुर में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस ट्रेन में तकरीबन 440 मुसाफिर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि यह दुश्वार गुजार इलाका था। दहशतगर्दों ने पहले यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। DGISPR की जानिब से बताया गया कि जी मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में भी रहे। मंगल के रोज इब्तदाई तौर पर 100 के करीब यरगमालियों को रिहा करवाया गया, जबकि दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए और जिन मुसाफिरों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, उनकी तादाद 21 है। और नाजरीन, ये याद रखिएगा कि यही वो 21 मुसाफिर हैं जो कि इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सबसे पहले दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने का और फिर उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसाफिर शहीद नहीं हुआ और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। DGISPR ने मजीद बताया कि इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान भी शहीद हुए, जबकि कल यानी कि जब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया उस दौरान FC का एक जवान भी शहीद हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया कि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के जरिए इलाके की मजीद क्लियरेंस की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान जो मगवी मुसाफिर इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी जानें बचाने के लिए भाग गए थे, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराहकुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं की एमा और उनकी सहूलतकारी पर निशाना बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से, बलोचिस्तान से, नजरिया पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। एक वीडियो भी जी दिखाई गई थी DGISPR की इस गुफ्तगू के दौरान, जिसमें देखा गया कि किस तरह कामयाबी के साथ इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो जो खुदकुश बमबार मुसाफिरों के दरमियान मौजूद थे, पहले उनको SSG कमांडर्स के स्नाइपर्स ने निहायत कामयाबी के साथ निशाना बनाया, उनको जहन्नुम हासिल किया और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा जी, ये तो वो सारी तफसीलात हैं जो कि DGISPR की जानिब से इस हमले के हवाले से बताई गई।
अब आते हैं उस तमाम सूरत हाल पर जिसका कि मैंने शुरू में जिक्र किया। हमने देखा कि 1 बजे के करीब ये वाकया रूनुमा होता है और इस वाकये के रूनुमा होने के थोड़ी ही देर के बाद कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से न सिर्फ ये कि इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की गई बल्कि लम्हा बलम्हा आगाह भी किया जाता रहा। चंद मिनट ही गुजरे थे इस वाकये को जब उसके फौरी बाद ही भारतीय मीडिया में न सिर्फ इस वाकये की रिपोर्टिंग शुरू हुई बल्कि भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह मायूस न करते हुए झूठ बोलने, प्रोपोगेंडा करने, बेबुनियाद इल्जाम साजी करने का अपना वतीरा भी नहीं बदला। गुमराहकुन रिपोर्टिंग की जाती रही जी। न सिर्फ ये कि बहुत सारे जो बैरूने मुल्क मौजूद मीडिया आउटलेट्स हैं उनके जरिए, बल्कि खुद भारतीय मीडिया ने निहायत गुमराहकुन रिपोर्टिंग की। पुरानी तस्वीर इस्तेमाल की जाती रही, पुरानी फुटेजेस इस्तेमाल की जाती रही और ऐसी फुटेजेस इस्तेमाल की जाती रही जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इकट्ठी की गई थी और अब उनकी हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है। और अब इस तरह से जिस तरह से कि भारतीय मीडिया ने इस सब को इस्तेमाल किया, जो भारत का, जो अफगानिस्तान का और जो दहशतगर्दों का गठजोड़ है वो एक दफा फिर खुलकर सामने आ गया है। और ये मत भूलिएगा कि ये वही भारत है जिसने कि कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक जाल बनाया और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहायत कामयाबी के साथ ऑपरेशन करते हुए कुलभूषण यादव की और भारत की रियासती दहशतगर्दी की हकीकत पूरी दुनिया के सामने भी अयां की थी। उसके साथ ही हमने देखा कि कई जो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो भी सरगर्म अमल हो गए। भारतीय मीडिया बिलखसूस आपे से बाहर हो गया, बगैर तस्दीक मालूमात फैलाई गई और इसके साथ ही भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और आर्मी सतह पर डिक्लेयर्ड कलअदम तंजीम BLA के जो पैगामात हैं वो भी सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट्स हैं वो उन पे फैलाने पे में मसरूफ रहे। भारतीय ज़राए इब्लाग पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर आर्मी सतह पर डिक्लेयर्ड कलअदम दहशतगर्द BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेक हुई थी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैलाया। भारतीय टीवी चैनल्स हस्बे रिवायत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जाली वीडियोस दिखाते रहे और जो पुरानी वीडियोस थी और तस्वीर थी उनका सहारा लेकर भी प्रोपोगेंडे की जाती रही। बल्कि एक निहायत इंटरेस्टिंग आपको बात ही बताऊं कि 2022 की एक फिल्म का क्लिप था वो भी चलाया गया एक भारतीय चैनल पर और ये कहा गया कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला किया गया है उसकी फुटेज है और फिर उसके बाद इस शर्मिंदगी के मारे उसे उन्हें डिलीट भी करना पड़ा। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स मुकम्मल इस दौरान मसरूफ़ अमल रहे और फिर जो भारतीय मीडिया अकाउंट्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अफराज पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर उगलते रहे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो अफगानिस्तान का किरदार है उसको भी मद्देनजर रखिएगा। जब उसके बाद कामयाबी से क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया तो जब उसके बाद DGISPR की जानिब से इसकी तफसीलात बताई गई तो उसी दौरान उन्होंने वेरी कैटेगोरिकली ये बताया कि जो इसका मास्टरमाइंड था जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर इस बदतरीन बुस्तिराना हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद था, बल्कि पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जिससे ये वाज़ेह हुआ कि जो यहाँ पर मकामी हैंडलर्स थे वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने सरगना के साथ मसरूफ़ अमल थे गुफ्तगू में। और उसके साथ ही आज जब तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग में उनसे ये सवाल किया गया कि इसमें कौन से अनासिर मुलविस थे तो उन्होंने बताया कि BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, ताहम अफगानिस्तान मुलविस था। अफगानिस्तान की सरजमीन का एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में ही ये मास्टरमाइंड मौजूद थे जो कि मुकम्मल तौर पर हिदायत देते रहे यहाँ पर मकामी हैंडलर्स को और उन लोगों को BLA के उन दहशत को जिनको अफगानिस्तान और भारत की जानिब से और रॉ के गठजोड़ से इस्तेमाल किया गया। और उसकी जो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो इस सारी सिचुएशन में सामने आई कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि बुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दफ़ा वो ज़बान भी इस्तेमाल की जो कि BLA के अकाउंट्स के ज़रिए आ रही थी, जो कि रॉ फंडेड अकाउंट्स के ज़रिए आ रही थी और जो भारतीय मीडिया फैलाने में भी मसरूफ़ था। और अब कुछ ऐसी लोग हैं जो कि गैर मुल्की ताकतों के एमा पर, गैर मुल्की कुव्वतों के एमा पर इस्तेमाल होकर मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ
मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिर इस दौरान मुकम्मल तस्वीर कुशी करते रहे। अगरचे वो अपने नापाक मकासद में, नापाक अज़ाइम में कामयाब हुए, वैसे ही जैसे कि BLA के ये दहशतगर्द और इनके जो भारत में और फिर जो अफगानिस्तान में मौजूद इनके सरगना हैं, जो इनके आका हैं, वो नाकाम हुए, ऐसे ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी तस्वीर कशी करने वाले ये जो अकाउंट्स हैं, ये भी ना सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए बल्कि खुलकर सामने भी है, लेकिन अपने पीछे ये एक सवाल छोड़ गए हैं कि आखिर कब जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ इनको ख़त्म करने के लिए, इनको बंद करने के लिए कवानीन लाएगी। और सिर्फ कवानीन का लाना, कवानीन का आना लाजमी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ना सिर्फ ये कि कार्रवाई इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ की जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि अब कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड और ऐसे तमाम अनासिर जो कि अफगानिस्तान के जरिए और फिर भारत और रॉ के गठजोड़ के जरिए पाकिस्तान में अपने नापाक अज़ाइम को, अपने गंदे अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, उनके खिलाफ एक ऐसे बड़े ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए कि जो कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर अमन व अमान को यकीनी लाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।